गैस्ट्रो का सूरत में ही? सूरत में। हाँ। गैस्ट्रो का कोई बड़ा डॉक्टर था, उसने दिया। तो जितने दिन दवा चला उतने दिन आराम, दवा बंद, वापस चालू, पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी जलन, डकार, यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा जलता है, पूरा जलन मतलब होता है। फिर उसके बाद दूसरे के पास गया 2020 में, 2020 से स्टार्ट हुआ। तो 1 साल का हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल पूरा हो गया? हाँ 2 साल हो गए। 2 साल चालू हुआ यहाँ से। कौन सा बीमारी, मलेरिया से ऊपर क्या होता है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। टाइफाइड। हाँ। ये टाइफाइड्स की देन। टाइफाइड कैसे? टाइफाइड हुआ, अपना वहाँ दवा कराया, अंग्रेजी जैतवारा में। हाँ। इंजेक्शन लगवाया, टाइफाइड ठीक हुआ। तो उसी बीच में सीने में दर्द चालू हुआ, सीने में दर्द चालू हुआ। उस वही डॉक्टर को दिखाया, बोला ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दवा दिया, फिर नहीं ठीक हुआ तो फिर सतना में दिखाया। सतना में दिखाया, ईसीजी करवाया, बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वहां बंद किया, फिर सूरत आया। सूरत में कम से कम 8 से 10 डॉक्टर दिखाए। 10 डॉक्टरों को दिखाए? कम से कम 15 से 20 सोनोग्राफी और 4 ईसीजी, नहीं सब लगा के मशीन, वो ईसीजी। उसमें अभी तक कुछ फायदा नहीं। लास्ट में वो आयुर्वेदिक वाले के पास गया। नहीं, 10 डॉक्टरों को पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया। हाँ। फिर 10 में से सब वही गैस्ट्रोलॉजिस्ट लिखा हुआ, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है क्लिनिक में। तो क्या बोले वो? बोले गैस है, ये जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, ठीक हो जाता है, लेकिन दवाई बंद, वापस वही। दे दिया, इतने दिन का दवा है, 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने खाया, कुछ तकलीफ नहीं, दवा बंद हुआ, 3-4 दिन के बाद वापस। फिर वो उसको नहीं दिखाया, फिर दूसरे को दिखाना पड़ा। और इसके अलावा क्या तकलीफ है? गैस का है, पाइल्स का है। पाइल्स का 10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ। तो वो भी तो दवाई खाए होंगे ना? उसका दवाई भुसावल में होता है, कहीं सुई लगाता है पाइल्स की। फिर उसके यहाँ बोला 1 ही बार आना पड़ता है। 3 बार। 10 साल से क्या हो रहा है? 3 बार गया। फिर 3 बार में ठीक हो जाता है, 1-2 महीना ठीक रहेगा, 3 महीना ठीक रहेगा। फिर वापस चालू। ऐसा 10 साल हो गया। सुई लगाते? हाँ, सुई तो 3 बार गया, चौथी बार से बंद। और क्या तकलीफ है इसके अलावा? और तो अभी एक नया तकलीफ हुआ पेशाब करने का। पेशाब में बहुत ताकत लगाना पड़ता है, जलन और दर्द। ये अभी चालू हुआ। जब से गैस का दवा लिया एक डॉक्टर से, लेकिन ये दूसरा मर चालू हो गया। पेशाब में बहुत ताकत, बहुत दर्द और बहुत जलन। और इसके अलावा बस ये इतना ही है। 3 तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। और में तो गैस है और यही 3 ही तकलीफ ज्यादा है। तो उसको बोला नहीं कि इंजेक्शन तो लगा लिया आपने? एक की जगह 3 बार लगाया उसने। फिर अब चूंकि भुसावल में है, इंजेक्शन लगवा के छुट्टी, 8-10 हजार रुपया एक बार का फीस है उसका, इंजेक्शन लगाने का। हाँ। क्या इंजेक्शन लगता है वो पता है? वो नहीं पता, वो इंजेक्शन का कुछ पता नहीं। न दिखाते हैं न लिखते हैं। तो ये समस्याओं के लिए कितना खर्चा कर डाला? इसमें टोटल समस्याओं का 2 लाख के लगभग हो गया। 2 लाख रुपया लगा दिया? हाँ। गैस का 1 लाख के ऊपर हो गया। हाँ। गैस अभी जाने का नाम? अभी कल रात को ही नहीं खा पाया था खाना। थोड़ा 2 पूड़ी खाया, चालू हो गया डकार आना। और कंटिन्यू ऐसा जब तक गोली है। अभी वो पेशाब का 1 गोली खाता हूँ, कल खा के आया हूँ, तो अभी तो बराबर। आज नहीं खाऊंगा, कल फिर पेशाब में दिक्कत हो जाएगी। बीच में दवा बंद कर दिया, फिर लेना पड़ा, फिर बंद। दवा खानी ही पड़ती है कुछ ना कुछ। 3 साल से लगे ही हो? 2-3 साल से कंटिन्यू। पाइल्स के लिए 10 साल से लगे हो? हाँ। स्टोन बीच में स्टोन का 2 बार निकला। एक बार पहले हुआ था 1.5 साल पहले, तब भी ये गैस का प्रॉब्लम था। स्टोन का बाद में निकला। फिर स्टोन का तो ये दवा लिया अपना देसी,
स्टोन का। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, बोला ऑपरेशन करवाओ तुरंत ही। बोला कल भर्ती होऊंगा, फिर गया नहीं, फिर ये देसी लिया। इसमें दूसरी बार भी हुआ तो ऑपरेशन उनका फिक्स है डॉक्टर का। ऑपरेशन करवाओ, 40-50 हजार लगेगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब वो बोलता है कि इसमें प्रोस्टेट बढ़ गया होगा उम्र के हिसाब से, तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। उम्र कितनी है आपकी अभी? उम्र 39। तो 39 उम्र हो गई, प्रोस्टेट की बीमारी आ सकती है उसमें, ऐसा बोला। हाँ, तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना। ऑपरेशन, जांच होगा, ऑपरेशन होगा। फिर अभी दोबारा 2 बार दवा दिया, दवा कंटिन्यू चालू करने के लिए बोला है। प्रोटोकॉल वहाँ का फिक्स है, जिसको दिखाओ ऑपरेशन, सर्जिकल वाला है तो आ जाओ, भर्ती हो जाओ, 2 दिन में ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा। पाइल्स वाले के पास, उसका भी ऑपरेशन आओ, 2 दिन में 50 हजार 60 हजार लगेगा, आ जाओ, ठीक हो जाएगा। बताते हैं करेंगे क्या, इसके बाद होगा क्या? वो कुछ नहीं, 2 दिन में छुट्टी। 2 दिन में छुट्टी। तो अभी किसी चीज का करा चुके हो? नहीं, करवाया नहीं, बोला है उन्होंने, केवल बोला है। एक ने अल्सर बोला है, अल्सर है, उसका भी देखना पड़ेगा आपको, तो उसका भी जो है ऑपरेशन ही है। गैस्ट्रो वाले के पास जाओ तो उसका चेकअप है। सर्जिकल वाला तो फिक्स है, ऑपरेशन आ जाओ, किसी भी चीज का है ऑपरेशन हो। हॉस्पिटल है उसका। नहीं, सब करा लूं मैं, ये नहीं पूछा आज 10 साल से परेशान हो कि मैं तो सब कराने को तैयार हूँ, अपनी किडनी दान कर दूंगा, लेकिन क्या मैं सही हो पाऊंगा आपके पास? उसका गारंटी नहीं। अच्छा, ऐसा बोल देते हैं? हाँ, कि गारंटी नहीं, आपकी हम किडनी भी ले लेंगे लेकिन ठीक करने की कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं, दवा लेते रहो बस। दवा खा रहे हैं तो ओवरऑल अनुभव क्या रहा? हर चीज से सीख मिलती है ना कुछ? अब इसमें यही है कि ये दवा में एक मर्ज से 2 मर्ज हो जाता है। ऐसा जान गए आप? हाँ, समझ गए? हाँ, ये पेट का दवा लिया, हाँ, पेशाब में ऑटोमेटिक पेट की वजह से आ गया। हाँ, टाइफाइड का लिया तो गैस हो गया। हाँ, अब अलग अलग बीमारियां, वो एक मर्ज को दबाने के लिए दूसरा तैयार हो जाता है, उसमें साइड इफेक्ट है। ये बात आपको किसी ने बताई है कि आप खुद समझे हो? मेरा अनुभव है। अनुभव है ये ना? क्योंकि मैं इसमें से बंद करके परेशान होके बंद कर देता हूँ। हाँ, फिर आयुर्वेद का लेता हूँ। हाँ, फिर आयुर्वेद में 2-4 महीना उसको चलाया। हाँ, फिर तुरंत आराम चाहिए तो फिर इसमें लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा, कम से कम प्रयास मेरा यही है कि कम से कम लो। का दर्द का दवा लिया, हाँ, खा रहा हूँ तो पेट का दर्द तो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन दूसरा चालू हो जाएगा। अभी भी तो दर्द होता रहता? हाँ, दर्द अभी भी होता है। तो ठीक कहाँ हुआ? मतलब दवा जब तक खाया, आज खा लिया 1 टैबलेट, हाँ, उसका जितना घंटा वो रहेगा, हाँ, नशा असर, हाँ, उतना घंटा दर्द नहीं रहेगा। दवा 1-2 घंटा, 1 दिन नहीं खाया तो फिर डॉक्टर के पास। अब फिर दूसरी तकलीफ कैसे बनती है? अब दूसरी, अभी ये गैस का लिया, हाँ, पेशाब में कुछ कभी दिक्कत नहीं था, हाँ, प्रोस्टेट नहीं बढ़ा था, अभी एक आया कि ये प्रोस्टेट बढ़ गया, क्योंकि पैसा भी है, हाँ, पैसा भी खर्चा कर डाला उसमें, फायदा कुछ हुआ नहीं। 1 मर्ज था तो अब 3 हो गए। पाइल्स भी है, गैस भी है, और ये प्रोस्टेट भी हो गया। चले थे हम ठीक होने, चले थे ठीक होने, बेडकार आता रहेगा। हाँ, अब वो गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई डिग्री लगा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अगली बार हो जाएगी, ऐसा बोल देते हैं। इस बार दवा चेंज किया है, हाँ, अगली बार हो जाएगा। अगली बार गए, हाँ, कोई बात नहीं, इस बार चेंज किया, कर दिया है, फिर चेंज किया, अगली बार हो जाएगा, फिर चेंज किया, अगली बार हो जाएगा। अब क्योंकि बाहर का है तो कुछ बहसबाजी तो कर नहीं सकते, डॉक्टर है, जो बोलेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा डॉक्टर, दूसरे के पास भी वही हाल है। अब उसमें क्या होता है, हमने एक डॉक्टर को दिखाया, उसने ये जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, 1 दिन का 5-6 हजार का बिल बना फर्स्ट दिन। दूसरे दिन आओ, जांच हो गई, जांच वाले से जांच हो गई। अब जब इसका फायदा नहीं किया 1-2 महीना, 1-3 महीना, दूसरे डॉक्टर के पास गए यही सब लेके, नहीं ये उस जगह से रिपोर्ट निकालना, वो अच्छा रिपोर्ट निकालता है, ये रिपोर्ट फिर से शुरू से, फिर उतना प्रोसेस करना है,
ब्लड जांच होगा, पेशाब जांच होगा, सोनोग्राफी होगा, फिर जाना है दूसरे दिन। फिर 2-3 महीना गए। अभी तो लगभग मुझे उस एरिया पे जो डॉक्टर होगा तो सब पहचानते ही है। 8-10-15 डॉक्टर जो होंगे, मैं बैठूंगा वो पहले जान जाएंगे हाँ आ गया। ठीक है, लगभग तो नहीं हो पाएगा। उन बोल दिया उन्होंने? बोला नहीं है, लेकिन मेरा मन बोल दिया कि अब उनसे नहीं हो पाया। हाँ। होना होता तो कितना निकल गया, 2-3 साल निकल गया। चलो एक झोला छाप था, 2 झोला छाप थे, उसमें एमडी है, एमबीबीएस है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग डिग्री है। कहीं बाहर का तो नहीं बोला कि बाहर दिखा लो, अमेरिका अमेरिका? नहीं, अभी तो नहीं बोले। वो नहीं बोलेंगे। हाँ। नहीं, वो नहीं बोले, क्योंकि आओ ऑपरेशन करते हैं। हाँ। अभी इसमें क्या करेंगे ऑपरेशन का? डकार आ रही तो क्या फूड पाइप काट लेंगे? नहीं, अब इसमें वो कैमरा कुछ उतरेगा ना, कैमरा डालेंगे, फोटो खींच के आपको दे देंगे एल्बम बना के। हाँ, देखते रहो इसको सुबह शाम। बोले वो जांच होगी, 7-8 हजार रुपया बोला जांच का। अब वो एक जांच एंडोस्कोपी लिखा है, दूसरा MRI लिखा है। कहाँ की? पेट की? हाँ, पाइल्स के लिए MRI। ठीक है, ये केस ठीक हो जाएगा तो हम यूट्यूब में डाल देंगे। हाँ, है ना? टीका लिया था ये कोरोना वाला? हाँ, इसका कोरोना का टीका लिया। हाँ, कब लिया था ये? 2020 में। 2020 में? 20 में। उस तकलीफों की गति उसी समय से बढ़ी है क्या? उसके बाद बीमार हुआ। हाँ। मतलब टीका लेके आया, 2-3 घंटे के बाद, 2-3 घंटे ठीक रहा। रात में 8 बजे के लगभग बुखार आया, 3 बजे टीका लिया था। फिर वो बुखार कुछ ज्यादा हो गया। बुखार ठंड दे के बहुत जोरों से बुखार आ गया। वॉमिट होने पहले नहीं आ रहा था? पहले तो एकदम फिट फाइन। टीका लगाने क्यों पहुंचे? भाई ये था कोरोना का टीका लगाओ, टीका लगवाओ, सब बोल रहे। हाँ, कंपनी में अलाउ नहीं था। तो लगवाना ही है। 1-2 महीना पीछे किया, लेकिन सबने लगवा लिया, मैं ही बाकी रहा। तो बोले नहीं लगवाओ। पहले बुखार आया, रात को 12 बजे के बाद वॉमिट चालू हो गया, टॉयलेट चालू हो गया, उल्टी दस्त दोनों चालू हो गया। फिर तो 1-2 आदमी, एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से पेशाब करने के लिए जाना पड़ता था। बाथरूम के लिए वहां छोड़ के जाना, 4 पाई डाल दिया था वहीं पे। डॉक्टर को फोन किया। तो टीका तो पहलवान बनने के लिए लगाया था। वो पहलवान क्या किया, मुझे तो दूसरा टीका बड़े मुश्किल से लिया। क्यों लिया फिर दूसरा, जब पहले में हो गया? वो अलाउ नहीं था कंपनी में। कंपनी में दोनों डोज का प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र देने के चक्कर में हम अपनी जान दे दें। हाँ, तो उसमें पहला टीका लिया तो उसमें तो बहुत परेशान हुआ। दूसरे में 4 गोली ले लिया था पहले से ही, बुखार की। पहले 4 गोली खा ली। पहले गोली खा लिया, फिर गया टीका लगवाया, फिर 4 घंटे बाद फिर पैरासीटामॉल का गोली खाया। तब उसमें दूसरे बार में कम तकलीफ हो, लेकिन पहली बार में ऐसा लगता था कि अब बचूंगा ही नहीं। बीबी का कैसा हुआ था, उसके पूरे नाक के अंदर टीका लेने के बाद, गले में, नाक के अंदर, पूरे शरीर में छाले हो गए वहाँ उनको। हाँ, टीका लेने के दूसरे दिन से। और मुझे तो यहाँ कंपनी में सबने मान लिया था कि अब बचेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर यहाँ ना बोल दिया था। फिर अस्पताल भी गए होंगे? अस्पताल दूसरा, अब चल ही नहीं पाता था। तुरंत अस्पताल ले गए गाड़ी से। दूसरे सुबह। रात में तो कैसे करके काम चलाया। सुबह डॉक्टर ने ना बोल दिया, बोला ये कोरोना वाला की टीका लगा है तो हम दवा नहीं देंगे। कितने दिन में फिर ठीक हो गए थे? 8-10 दिन लगा। 10 दिन लगा था? हाँ, और ऐसे 2 आदमी हुए कंपनी में, मैं हुआ, एक और कारीगर हुआ। टीका लगा के? पहले ठीक ठाक थे सब? अभी भी पहले वो कभी बीमार नहीं हुआ। टीका लगवाया, दूसरे दिन बीमार हुआ। और 1 महीना तक बीमार रहा। दवा होता था। मुझे पहले हुआ, मालूम था दवा नहीं होगा इसका। वो मैं तब ठीक हो गया, उसको बुखार आया तो मैंने डॉक्टर को बताया। पहले आयुर्वेद वाले के पास गया, 10 दिन उसने दवा चलाया, उसको बता दिया था टीका लिया है। फिर लास्ट में उसको मलेरिया का
मेडिकल से वो पहले जो चलता था बिटनी साल निभाक्विन चलता था बहुत पहले, वो उसका टैबलेट पूरा सेट दिया 800 रुपया मेडिकल वाले। एक आध दो टैबलेट का मुझे नाम याद है कि उसमें निभाक्विन था या कि बिटनी साल ऐसे कुछ नाम था। टैबलेट दिया तब जाके ठीक हुआ। कम से कम 15 दिन लगा उसको 10 दिन इधर। स्थिति मेरी तो मरने जैसी हो गई। उसमें टीका लेने के 4 घंटे बाद ही बुखार आ गया लगभग। उनको ले गए, हष्ट पुष्ट थे। हष्ट पुष्ट गए घर से? हाँ। और मास्टर फिर आया ही। मास्टर घर वापस नहीं आ पाया, हट्टा कट्टा गया था। हाँ, हट्टा कट्टा 40-45 साल उम्र था। सूरत में गया। पैसा भी लग गया वो। पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया उसने। 40-50 हजार के ऊपर इधर उधर कर्जा लिया है चंदा वाले। जो मास्टरों का ग्रुप था, कोई 1000 कोई 2000। फिर उसमें जहाँ था वहां से फोन किया एक दोस्त को, भाई मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे कुछ नहीं है, ये लोग मार डालेंगे। उसने ऐसा फोन किया। फिर शाम को कुछ दिन और रखे। शाम को फिर हॉस्पिटल से फोन आया, कल छुट्टी हो जाएगा भाई का, ठीक हो गया है। उसी दिन सुबह शाम को 4-5 बजे फोन आया कि कल छुट्टी हो जाएगा। उसी रात में सुबह 4 बजे फोन आया, कोरोना से मर गए। उसने सामने से फोन करके बताया था कि मुझे ये लोग मार डाले पहले ही। तो फिर क्यों नहीं गए छुट्टी कराने? अब वहां जाए कौन? अलाउ नहीं था। अरे तो अस्पताल जाना तो अलाउ था? नहीं। जहाँ कोरोना का पेशेंट था वहाँ अलाउ नहीं था। तो जो अलग बना दिया था उसमें अलाउ नहीं था। फिर उसके अंतिम दर्शन में भी केवल 2 ही आदमी, एक उसका भांजा गया था, एक और गांव का गया था। वहीं जला भी दिए? वहीं सूरत में। जबकि उसने सामने से बोला था, वो वहां से भागा था, हॉस्पिटल से भागा था। फिर आप लोगों को क्या लगा जब ये न्यूज़ सुना आपने? तो उसने हमको ये जब उसने बोला तो फाइनल हुआ कि ये मतलब कोरोना से तो कम मरते हैं, वो उसमें ले जाते हैं, वो उसमें ज्यादा मरते हैं। जो नहीं गया तो वो बच गया, और जो गया तो वो नहीं लौटा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो वहां गया तो वही मरा। एक दूसरा नागपुर साइड का मास्टर है, उसने तो 9 लाख रुपया लगा दिया वहीं सूरत में। हष्ट पुष्ट सर्दी जुकाम हुआ था, जांच करवाए, कोरोना हो गया। 15-20 दिन के अंदर उसको 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। बाद में डॉक्टर ने ना बोला। फिर वो नागपुर आया, नागपुर आते आते मर गया रास्ते में। उसने जो सेविंग किया था पूरा खर्चा होने के बाद खबर आ गई, उसने बोला कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे कोरोना नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे ये लोग यहाँ से मार डालें। फिर वो वहां तो जाने नहीं मिलता हॉस्पिटल में। वो वहां से भागा। अच्छा, भागा है वहाँ? हाँ, वहां से भागा, दूसरी जगह पकड़ा गया स्टेशन के आसपास। उस टाइम पे लॉकडाउन था। चल पी रहा है बेचारा, खा पी रहा। वहां हॉस्पिटल से भाग गया। 2 किलोमीटर बाद मिला, फिर पकड़ ले गए। फिर उसको कोरोना वाले उसी में रख दिया। फिर 3 दिन में कब? फिर 3 दिन के बाद फोन आया हॉस्पिटल से, अब ये ठीक है, रिकवर हो गया है, अब इसका कल छुट्टी हो जाएगा, 10 बजे दिन में छुट्टी हो जाएगा। लेकिन रात में ही फोन आ गया, उसी रात में 4 बजे फिर उनको कोरोना से मर गया। ये बात सुन के ऐसा डर लगा कि अगर कोरोना हुआ तो बचना मुश्किल है। जब बाहर रहते हैं नहीं, कोरोना हुआ तो बचना मुश्किल, क्योंकि कोरोना जिनको घर में हो जाता है वो तो बच जाते हैं। वहां पे ऐसा नहीं था। कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, अगर बाजू वाले ने फोन किया भाई यहाँ पे इसको खांसी बुखार है, तो गाड़ी उठा के ले जाएगी, फिर वो नहीं बचेगा। घर रह गया अगर किसी ने नहीं बोला तो वो बच गया। तो खतरनाक कोरोना था कि डर था? कोरोना का डर
अस्पताल के अंदर कुछ दी जाने वाली दवाइयाँ थी? दवाइयों में तो अभी देखा नहीं कौन सी दवाइयाँ दी, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है दवाइयाँ दी ही नहीं कुछ। केवल ले जाके उसको डर दिखा के उसमें इतना भय फैला दिया कि जिसको सर्दी खांसी हो तो पहले रोने लगता था, बुखार हो गया, कोरोना हुआ, और वहां हॉस्पिटल पहुंचा तो लौटना नहीं। जिस समय आप यहाँ आए थे कल देखा ना केस, उस समय सबसे बड़ा इशू क्या था? कौन सी चीज आपको ज्यादा परेशान कर रही थी? परेशानी में बैठना नहीं होता था। बैठना नहीं होता था। दर्द था, इतना दर्द था कि मतलब बैठने में ऐसा लगता था कि दर्द है, नहीं बैठ पाएंगे, खड़े रहें या कि लेट जाएं। ये था। और दर्द जो था वो कहाँ था? हाथ रख के बताइए। दर्द पाइल्स में था, पीछे। कहाँ पर? बैक साइड में, राइट साइड में ऊपर। हाँ। और टॉयलेट के रास्ते में। हाँ। जलन, खुजली, दर्द। तो दर्द ज्यादा था। ये रीढ़ का हड्डी जहाँ समाप्त होता है, वहां पे दर्द था, राइट साइड में। अच्छा, ये रोज बना रहता था? कंटिन्यू था, ये भी कंटिन्यू था। अभी कल दवा दी है अपन ने, 2-3 बजे के आसपास दवा खाई। 4 बजे दवा खाई है। कल के 4 बजे में और अभी इस मोमेंट में क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं? अभी आज तो बैठने में, स्टूल में कहीं भी ऐसा समझ में आ नहीं रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम वहाँ स्टूल रख के भी बैठ जाओ आप। स्टूल में बैठ के देखा, कुर्सी में नहीं, स्टूल वो तो ऐसा है, आगे पीछे है ना। हाँ। वो जो लेटरिन के रास्ते के पीछे साइड ऊपर जो दर्द होता था, हाँ, वो नहीं। जो चीज पहले थी बैठने में, हाँ, वो नहीं है। वो ऐसा नहीं चल पाता था बैठने के बाद। हाँ। आगे पीछे ये नहीं होता, एक फिक्स पोजीशन रहती थी। बैठ गए वो भी ऐसा। हाँ। जहाँ घूमे ताकत रहेगा, पीछे का भार उठा रहे। हाँ। बैठने का ये सिस्टम था अभी। हाँ। अरे आज ऐसा लग रहा है कि दर्द है ही नहीं, दर्द नहीं है। और वो गोली खाए हैं जो डॉक्टर ने लिखा था एलोपैथी? खाने नहीं है, एलोपैथिक दवाई फेंक के आया दवा तो सब। अभी जो दर्द था ना, पेशाब करने में इतना फोर्स देना, वो नहीं है आज। वो नहीं है अभी। मतलब 2-3 बार गया, इतने में इच्छा समाप्त हो जाती थी, अब नहीं जाऊंगा। अब 1-2 बार रोक लेता हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, थोड़ा 1-2 बार कम जाना पड़ेगा। अभी कल से ऐसा नहीं है, पेशाब तो जा ही रहा हूँ, पेशाब लगेगा तो जाना ही। नहीं तो तकलीफ होती दर्द की वजह से। उस टाइम पे दोनों जगह दर्द होता है, पाइल्स में भी, ताकत लगाने में भी। पेशाब में ताकत लगाना है तो पेशाब में दर्द, जलन प्लस पाइल्स में भी उसी टाइम पे एक साथ में होता है, दोनों जगह। तो अभी ऐसा नहीं है, पेशाब हो गई, पेशाब आज बराबर है, फोर्स है। नहीं तो डॉक्टर ने तो प्रोस्टेट बता के वो क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन। अभी दवा को 10-12 घंटे हुई? हाँ, लगभग 12 घंटे। हाँ, 12-14 घंटे, 12-14। 2 खुराक हुआ। एक खुराक कल, एक आज सुबह। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद है ना, 10 दिन दवाई खाया। हाँ। ठीक। फिर वही फोड़ा जो था, फिस्टुला वाला। फिस्टुला। हाँ। वो फट गया। वहां से मवाद आना चालू हुआ। हाँ। मवाद आना चालू हुआ तो फिर वहाँ दिखाना पड़ा। उस टाइम पे जब बीमार हुए तो वहाँ दिखाया तो उसने ऑपरेशन भी बोला ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं। हाँ। फिर ऑपरेशन करवाया। फिर ऑपरेशन एक बार करवाया। 2 मार्च को। 2 मार्च को ऑपरेशन किया। फिर दवाई गोली बंद हो गई, ठीक हो गया। सब बंद होने के 5 दिन के बाद वापस जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिस्टुला का, थोड़ी सी वहाँ वापस जो है पसाना चालू हो गया। 5 दिन दवाई बंद होने के बाद
फिर गया, फिर 5 दिन का दवा दिया, फिर दोबारा बोला अब इसको साफ ही करना पड़ेगा, वापस साफ किया। तो लगभग 4 से 5 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जून में दवाई पूरी हो गई। 4 महीना दवा खाई। ठीक। फिर अभी वो तो केवल फिस्टुला का हो गया। उसने तो ना ही बोल दिया, बोला पेट का तो मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल ऑपरेशन कर सकता हूँ। फिस्टुला भी सही है? फिस्टुला मुझे नहीं लगता सही है, उसने बोला कि सही है। क्योंकि अभी लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में भी एक फोड़ी तैयार हो रही है धीरे धीरे। यह मेरा अनुभव है, अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैं 4-5 साल से, लगभग 4-5 साल से पेट के तकलीफ में बीमार था। फूलना, कभी यहाँ दर्द, कभी सीने में दर्द, कभी जलन, कभी एसिडिटी। इसका दवा मैंने कम से कम सूरत में 2-3 साल करवाया, कोई आराम नहीं। दवा लिया, 8 दिन ठीक, फिर दवा बंद, वापस चालू। ऐसा करते करते 3 साल हो गया दवा लेते लेते। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया एलोपैथी में। फिर उसके बाद ये डॉक्टर साहब के पास आया होम्योपैथी में। तो फरवरी से इलाज चालू हुआ, तो लगभग 20 दिन के बाद पेट का दर्द बंद हुआ, और अभी तो लगभग पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 3-4 महीना लगभग हुआ टोटल अभी तक। अब पूरी तरह से कोई तकलीफ नहीं, एकदम फिट। मेरा अनुभव है कि एलोपैथी से भी अच्छी कारगर साबित हुई होम्योपैथी। कम समय में पूर्ण रूप से आराम। एलोपैथी में मैंने 3 साल कराया, इसमें 3 महीने कराया, 3 महीने में आराम। एलोपैथी में मैंने दवा लिया तो भी दर्द हल्का था, हल्का बना है, हल्का हल्का है। इसमें 10 दिन के अंदर अंदर दर्द पूरा गायब हो गया, और अभी एक भी तकलीफ नहीं। इसलिए मेरा अनुभव है कि होम्योपैथी में इलाज करवाना चाहिए। एलोपैथी को छोड़कर होम्योपैथी में ही आना चाहिए। होम्योपैथी एक अच्छी पद्धति है, मेरा खुद का अनुभव है, और जल्द ही फायदा होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि 1 साल लगा, 6 महीना लगा। 8 दिन के अंदर तो दर्द गायब हो गया, दवा चली, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आइए होम्योपैथी अपनाइए।